घर में तुम्हारा एक दूजे के साथ हैप्पी एनिवर्सरी सुनाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सभी हो? आप लोग अच्छे होंगे गाइस। तो मैं हूं अंतरा और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल यूट्यूबर अंतरा पे। तो जैसा कि पिछले ब्लॉग में आप सबने देखा ही होगा कि मैं मायके के लिए निकल गई थी ससुराल से। तो फाइनली मैं मायके पहुंच भी गई हूँ। मेरे मायके से ससुराल का डिस्टेंस 13 से 14 मिनट लगता है, अपनी गाड़ी से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस यहाँ पहुँचते ही सब लोगों का आशीर्वाद लेने लगे। तो ये हमारी भाभी जी है और ये हमारी चाची है और हमारी मौसी पहले से ही आ चुकी थी। मतलब मॉर्निंग में ही मौसी आ गई थी। मौसी को लगा था मैं भी आ जाऊंगी जल्दी, लेकिन मेरा थोड़ा सा लेट हो गया। और यहाँ पर मेरी मौसी सब्जी काट रही थी, तो मैं बोली लाइए मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। और यहाँ पे चाची जी ना बाबू को ली हुई है, क्योंकि बाबू सोया हुआ था ना गाड़ी में ही, तो इसीलिए बाबू को ले ली थी वो गोदी में। और मैं भी चलती हूँ खोइछा ना, जैसे मुझे मिला था तो मैं मंदिर में रखने के लिए सोमिया से मंगाई थी। गाड़ी में ही रह गया था मेरा खोइछा, जो मेरी सास दी थी। आप लोग देखे ही होंगे ब्लॉग्स में। और मैंने भी रील नहीं बनाया क्योंकि समय नहीं मिल रहा है, तो जो भी रील बना रहता है उसी को मैं पोस्ट कर रही हूँ, बाद बाकी नहीं। तो बस यहाँ पे मैंने रख के आशीर्वाद ले ली हूँ भगवान जी का। और ये ना बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी मैं आ गई हूँ मम्मी का आशीर्वाद लेने के। तो ये है हमारी मम्मी, जो कि काम में लगी हुई है, क्योंकि घर में कुछ भी होता है तो सब लोग घर में काम में लगे रहते हैं और मैं इतनी हैरान परेशान होकर आती हूँ। ये मेरी है बड़ी वाली चाची जी। तो मैं जैसे ही पहुँची ना, वैसी बड़ी चाची जी ना आ गई थी। और उसके बाद हम लोग लगे थे काम पे एकदम से। और मैं ना मौसी इतना हंसी आ रहा था ना, मतलब हंसी मजाक यहाँ पे हमारा चल रहा था। और मुझे ना ये मौका बहुत कम मिलता है, क्योंकि बहुत ही रेयरली कैसे मैं किसी फंक्शन में आ पाती हूँ। हालांकि एक दो दिन के लिए तो मैं आ ही जाती हूँ, लेकिन ऐसे किसी अच्छे मौके पर तो भाभी का मेरे फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी था, तो मुझे तो आना ही था भाई, उनकी इकलौती ननद को तो आना ही था ना। तो मैंने पहले से डिसाइड करके था। हालांकि अभी तुरंत मैं अररिया गई थी छठ पूजा में, आपको पता ही है। लेकिन अभी मैं आई हूँ सिर्फ़ और सिर्फ भाभी के लिए, कि चलो भाभी का एनिवर्सरी है। तो जैसे ये एनिवर्सरी बुधवार को था, तो बुध बृहस्पतिवार 2 दिन मुझे अपने मायके में रुकना है। उसके बाद फ्राइडे को मैं ससुराल चली जाऊँगी। उसके बाद सैटरडे संडे जो होता है ना, सैटरडे संडे उतना टेंशन होता नहीं, तो संडे के दिन रिटर्न होंगे, देखते हैं कब होते हैं, पहले भी हो सकते हैं। बस मैं यहाँ पे लगी थी प्याज काटने में। जहाँ भी जाती हूँ ना तो प्याज काटने की ड्यूटी मेरी हो जाती है। मैं ससुराल में भी ना कुछ भी नॉनवेज बनता है तो प्याज मैं ही काटती हूँ। तो बस यहाँ पे भाभी मुझे नाश्ता दी थी और चाय दी थी, तो बस मैं वही कर रही थी। और मुझे उतना नमकीन पसंद नहीं है, तो मैं थोड़ा बहुत सा खा के चाय पी। उसके बाद और पता नहीं कौन कौन ब्लॉग शूट कर रहा था ना, मुझे उतना ध्यान भी नहीं है। कोई भी कैमरा किसी को दे रही थी, कोई भी ब्लॉग जो है ना बना दे रहा था। यहाँ पे भाभी भी चाय पी रही है और मैं भी चाय पी रही हूँ। और उसके बाद मैं अपनी मौसी को यहाँ पे ना दिखा रही थी कि बाबू के लिए और भाभी के लिए मैं लेके आई थी। तो बाबू के लिए 2 जोड़ी कपड़े मैं लेके आई थी, एक ठंडे के हिसाब से कैसे, और भाभी के लिए मैं साड़ी लेके आई थी। तो वही मैं भाभी को ना देने जा रही थी कि ये लीजिए आप अपना गिफ्ट। और यहाँ पे भाभी के ना भाई भी है, और ये है मेरा छुन्नू मुन्नू भतीजा। और कितना अच्छा लगता है ना गाइज। आप मतलब दुनिया की सारी खुशी एक तरफ, लेकिन अपने भतीजे को प्यार करना, उसको लाड लडाना, मतलब एक अलग ही एक्साइटमेंट लगता है। इस बार तो मैं इसको बहुत कम खिला पाई हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा बिजी थी ना। आई तो एनिवर्सरी के टाइम पे एकदम से बिज़ी हो गई, तो मुझे एकदम समय नहीं मिला इसको ज़्यादा खिलाने का। लेकिन हाँ, ये बहुत अच्छा था। ये कपड़ा ना मेरी मौसी लाई थी। तो मौसी लाई थी तो वही मैं पहना रही थी कि लाइए मैं इसको पहना देती हूँ। तो क्योंकि अभी उस मतलब भाभी भी पहनेगी ना तो पिंक कलर की साड़ी पहनेगी, तो मैंने कहा कि इसके भी पिंक पिंक हो जाएंगे, दोनों को पिंक पिंक हो जाएगा तो बहुत सुंदर लगेगा, दोनों का सेट हो जाएगा पिंक पिंक। तो मैं अभी ये वाली जो मतलब ये जो है वो मैं पहना दी हूँ। उसके बाद मम्मी लग गई यहाँ पे, पूरा मम्मी खाना वाना बनाने में सबका लग गई थी। और हम लोग बस सब्जी उब्जी कट करके दे दिए थे, बाकी मम्मी अपना बना रही थी और मम्मी कुछ बोल रही थी यहाँ पे। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे ना अपनी मौसी के लिए भी एक साड़ी लाई थी, तो मैं अपनी मौसी जी को भी दे रही थी। मेरे बाबू का मुंडन हुआ है ना, तो मैं मौसी को कुछ साड़ी दी थी और उनका आशीर्वाद ली और बोली मौसी को। मौसी नहीं ले रही थी, बहुत ज़बरदस्ती से मैंने उनको दिया है।
क्योंकि पता है आपको एक बात मैं आप लोग को बताती हूँ। मेरी मौसी में और मेरी मम्मी में मैंने कभी कोई फ़र्क ही नहीं समझा। मेरी मौसी हो या मेरी मम्मी हो, मैं कभी फ़र्क नहीं समझी। और मेरी मौसी आज तक मतलब कभी भी इतने सालों में कभी मौसी ने मुझे ना गलत कुछ चीज़ें समझाई नहीं होगी, या मेरे ससुराल का मैटर हो या मेरी लाइफ़ का कोई भी मैटर हो। मेरी मौसी हमेशा मुझे सही डिसीज़न दी है, सही चीज़ें उसने बताया है मौसी मैंने, चाहे मेरे ससुराल का डिसीज़न हो या फिर कोई भी डिसीज़न हो, किसी भी रिलेटेड हो। मेरी मौसी ने हमेशा मुझे बहुत ही अच्छे से कोऑपरेट किया है, ये रियलिटी है। इसीलिए मदर्स डे जब आता है ना, तो मैं अपनी मौसी को भी वहाँ पे अगर अपनी मम्मी का स्टेटस लगाती हूँ, तो अपनी मौसी का भी मैं स्टेटस लगाती हूँ। क्योंकि मेरी मौसी हमेशा एक माँ की तरह मुझे कोऑपरेट करती हैं कि नहीं तुम ये गलत कर रही हो। अगर मैं गलत करती हूँ ना, तो आगे से मेरी मौसी बोलती भी है कि देखो तुम ये गलत कर रही हो, तुम ये काम मत करो। तो मुझे ना वो चीज़ अच्छा लगता है कि देखिए आपको ना हमेशा पता नहीं चलता है कि आप हमेशा राइट हो, है ना। तो कभी कोई ऐसा डिसीज़न होता है तो मैं मौसी से पूछती हूँ कि मौसी ये काम ऐसे हुआ, क्या करूँ, तो वो बताती है, तो मैं वो चीज़ें करती हूँ। क्योंकि कभी कभी ना आपके बड़े भी ना ऐसी बातें बताते हैं जो आपको आइडिया भी नहीं हो सकता। तो वही चीज़ मेरी मौसी में है, इसीलिए मैं अपनी माँ का दर्जा अपनी मौसी को भी देती हूँ हमेशा से। भले मेरी मौसी से मेरा डेली बात नहीं होता, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है और ना ही मेरी मौसी के पास इतना समय है। लेकिन हाँ, कहीं मैं उलझ जाती हूँ तो मैं उनको ज़रूर फ़ोन लगा लेती हूँ कि मैं ऐसी सिचुएशंस में फँसी हूँ, मैं क्या करूँ? तो ये सारी चीज़ें हैं। सो एनीवे गाइस, चलिए अब मैं फटाफट से रेडी हो रही हूँ। मैं अपना येलो वाला ये साड़ी पहनी हूँ। ये ना बहुत पहले मैं तीज में हस्बैंड लिए थे, लक्ष्मीपति का साड़ी ये वाला है। तो मैं सोची चलो यही पहन लेती हूँ। और मेरा ऑल टाइम फेवरेट वाले दुकान से है अररिया में ना, पुष्पराज यही नाम है। तो उसी दुकान से ना मेरी सारी साड़ियाँ जो है सब कुछ मेरा वहीं से मत पहनती हूँ। भले ही मुझे कॉलैब में कितनी भी साड़ियाँ आ जाए, पर मैं किसी भी फंक्शन के लिए ना अच्छी से अच्छी साड़ी जो है वो लेती हूँ। तो ये मेरा येलो कलर का साड़ी मैं वहीं से ली थी तीज में। इस बार तीज में नहीं, 2 साल पहले के तीज में मैं ली थी। सो यहाँ पे मैं फटाफट से रेडी हो रही हूँ। मैंने हेयर स्टाइल ना कुछ ऐसे ओपन करके बनाया है। साथ में बाबू भी रेडी ही है, बस इसको सिर्फ पैंट पहनाना है, डायपर पहनाई थी तो सिर्फ इसको पैंट पहनाना है। लेकिन इसको भी मैं टच नहीं कर रही हूँ कि मैं तैयार हो जाऊँ, उसके बाद में इसको तैयार कर दूँ, क्योंकि तुरंत में ना रोने लगेगा और परेशान हो जाएगा। बस मैंने अपना गोल्ड वाला मंगलसूत्र पहन लिया है, और साथ में अपने जो भी मेरे बैंगल्स हैं वो सारे बैंगल्स में लहठी वठी जो भी है वो मैं पहन लेती हूँ। ये लहठी ना मेरी मौसी लाई मेरे लिए, तो मैं वही पहन ली। मैंने कहा चलो फटाफट से मैं यही पहन लेती हूँ। तो मैंने यही लहठी जो है ना वो पहन ली। और ऐसी भाभी को मैं रेडी करवा चुकी हूँ। आप लोग को मैं दिखाती हूँ कि मेरी भाभी कितनी सुंदर लग रही है। तो मैंने खुद ही भाभी को रेडी करवाया है। तो पहले आप लोग ये डेकोरेशन देख लीजिए, केक के साथ साथ ये ऐसे बैलून से ना डेकोरेशन किया गया है। बहुत बड़ी ऐसी कोई पार्टी नहीं थी, बस छोटा सा पार्टी था, लेकिन बहुत अच्छा लगा। यहाँ सभी लोग आ गए, चाची दादी, हमारे घर के पास में जितने लोग हैं ना, दादी चाची लोग सब लोग आ चुके हैं यहाँ पर। तो अच्छा लगता है ना, सब लोग से मैं मिल भी ली, क्योंकि बहुत दिन हो गया था, इतना समय नहीं मिलता कि जब मैं मायके आती हूँ तो किसी के घर जा पाऊँ। हालांकि अपनी मेरी जो बगल में चाची जी लोग हैं, मेरी खुद की चाची जी लोग, उन लोग के पास तो चली जाती हूँ, पर लेकिन गाँव में और किसी के पास में नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि इतना समय नहीं मिलता। तो आज मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैं सबसे मिल ली थी, और बहुत अच्छा लगा था। सो यहाँ पर मेरी भाभी को मैंने कुछ इस तरीके से तैयार करवाया था। तो कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। भाभी मेरी साड़ी पहनी थी पिंक कलर का, बट उसके साथ मैंने उनका पिंक कलर का लहंगा वाला दुपट्टा जो है टक करवा दिया था। और यहाँ पे मेरा छोटा वाला भाई कुछ मजाक कर रहा था ना, तो मेरे को बहुत हंसी लग रहा था। और वो ना आईफोन से अपना वीडियोज़ जो है ना वो रिकॉर्ड कर रहा था। तो मुझे इतना हंसी लग रहा था सारी चीज़ों में कि भाई ना पूरे एकदम कैमरा मैन की तरह ना फोकस कर रहा था। और भाभी कैसी लग रही है मेरे को बताइएगा। मैंने भी और भाभी का ना ये जो मैंने दुपट्टा डाल दिया था ना, इससे लुक ना और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था इनका। तो उसके बाद मैं यहाँ पे सभी लोगों को फूल दे रही थी कि सभी लोग फूल लीजिए और छीटिएगा सभी लोग। यहाँ मेरी सारी चाची लोग थी, यहाँ मेरी क्यूट सी भतीजी, और यहाँ पे बाबू था। तो अभी सबको यहाँ पे फूल जो है ना वो मैं दे रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पर केक जो है ना वो कटिंग होगा। हालांकि ये वीडियो वेडनेसडे का है, लेकिन आप लोग को थोड़ा देर से देखने को मिलेगा, क्योंकि एडिटिंग्स नहीं हो पा रहा है वीडियोस। कहीं भी जाओ आओ ना तो समय नहीं मिलता आप एडिटिंग कर पाओ। लेकिन अभी मैं ससुराल में आ चुकी हूँ, तो तसल्ली से बैठ के एडिटिंग कर पा रही हूँ।
मायके में क्या होता है ना, इतना आवाज़ आता है ना कि फिर आप वॉइस ओवर नहीं कर पाते हो। तो इसी वजह से रात के टाइम पे वॉइस ओवर करती हूँ तो बाबू जग जाता है। तो इसी वजह से मैं ससुराल में आई हूँ तो मैं ये सारी वीडियो को एडिटिंग्स कर रही हूँ। एंड उसके बाद मैं सभी लोगों को फूल दे दी थी। यहाँ पे गेंदा का फूल आया था और बस यहाँ पे हमारा जो हंसी मजाक है वो सारी चीज़ें चल रहा था। और पता है, मैंने एक तरफ से ये जलाई ना, दूसरी तरफ ना जल ही नहीं रहा, जल ही नहीं रहा, जल ही नहीं रहा है। मैंने फिर छोड़ दी। सो बस यहाँ पे केक कटिंग ये सारी चीज़ें हो रहा है। और ये एनिवर्सरी भाभी का मेरा फर्स्ट एनिवर्सरी था। और भी इसी के लिए मैं आई कि चलो फर्स्ट एनिवर्सरी ये आते हैं, नहीं तो अभी हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं था क्योंकि हमारा कुछ काम चल रहा था जिस वजह से हमारे पास बिल्कुल समय नहीं था। लेकिन फिर भी हम लोग को लगा कि नहीं, चलो फर्स्ट एनिवर्सरी हो तो चले ही जाते हैं। तो इसीलिए वजह से, क्योंकि अभी देखिए कभी भी समय का पता नहीं होता। भाभी यहाँ पे है तो एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर ली है। पता नहीं भाभी अगर कोलकाता में रहेंगे तो एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी। वहाँ पे अकेले ही करेंगे ना, यहाँ पे तो सभी लोग आ गए साथ में और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे सारी चीज़ें। और यहाँ पे बैक टू बैक सारे लोग आए, जितने भी हमारे चाची दादी जितने लोग भी है सब लोग बैक टू बैक आके और फ़ोटो क्लिक करवाए थे। सभी लोगों का फ़ोटोज़ मैंने आप लोग के साथ इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे मैं शेयर की हूँ। सो आप लोग इसी तरीके से मतलब सारी चीज़ें हैं वो करिएगा। देखिए, ये देखिए फ़ोटोज़ हमने बहुत सारा फ़ोटोज़ क्लिक करवाया है। होप से कि आप लोग ने सारे फ़ोटोज़ देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो जाइए मेरा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। अंतरा सिंह ऑफिशियल से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है और वहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए। यूट्यूबर अंतरा से मेरा फेसबुक पेज है, वहाँ मुझे फॉलो कीजिए। सारी जगह फॉलो कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। और यहाँ पे सभी लोग ना बैक टू बैक ना वो करवा रहे थे, फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। तो यहाँ पे मैं, पतिदेव, फिर उसके बाद बाबू, भाभी के भाई, सारे लोग जो है ना फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। और ये चीज़ें ना काफ़ी अच्छा लग रहा था। और अभी भाई उनके आएंगे, भाभी के जो हमारे भाई है ना, ये कानपुर से आए थे, ये तो और भी दूर से आए थे। और मेरा बड़ा वाला भाई भी एक दिन के लिए कोलकाता से आया था सिर्फ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करने के लिए। और यहाँ पे भाभी के भाई है ये। तो बस इन लोग को भी अच्छा लग रहा था। और पता है आपको, अच्छा लगता है इनके भाई भी ना, मतलब जो हमारी भाभी के भाई है अभिषेक, सभी लोग के साथ ना इतने अच्छे से घुल मिल जाते हैं ना कि आपको लगता नहीं कि एज ए ये गेस्ट हमारे घर में है। नहीं, बहुत अच्छे से ना वो सबके साथ घुल मिल जाते हैं। सो यहाँ पर हमारी मौसी आई और देख सकते हैं गाइस, हमारी मौसी अभी भी बहुत सुंदर लगती है देखने में। तो बस मौसी ऐसे तैयार हुई थी और यहाँ पे सभी लोग एक दूसरे को केक खिला रहे हैं। सो गाइज़, अब इसके बाद मेरी वॉइस ओवर करने की हिम्मत नहीं, इतना देर से मैं बोलते जा रही हूँ। तो आप लोग अब वीडियो को एंजॉय कीजिए।
अरे अंकुल नहीं खिंचाया यार, वो याद नहीं किया। भाई कहते हैं बहन बहन होती है भाई, इसलिए कहते हैं चल। इसके बाद मम्मी ना सभी लोगों को मिठाई का पैकेट दे रही थी। तो मिठाई का पैकेट बनाया हुआ ही लेके आया था शुभम। तो मम्मी वही मिठाई का पैकेट दे रही थी और बाबू इतना मेरा परेशान कर रहा था ना कि भैया उसको लेके घूम रहा था इस रूम से उस रूम, उस रूम से उस रूम, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाबू परेशान कर रहा था। रिशांग तो उतना परेशान नहीं करता है, लेकिन मेरा छोटा वाला बाबू ना बहुत परेशान कर रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं भैया उसको लेके इधर से उधर ना घूम रहा है कि वो परेशान ना करे। इसके बाद ना मैं सभी लोग, ये देखिए मिठाई का पैकेट ना सभी लोगों को मम्मी दे रही थी। और इसके बाद मैं आ गई थी ना केक कटिंग करने के लिए। मैंने कहा केक काट के सभी लोगों को दे देती हूँ। तो भाई बोला कि सभी लोगों को केक काट के और वो ऐसे कटोरी में सबको दे दो। तो ऐसे केक कट करके सब लोग को दे रही थी। और उसके बाद फिर खाना पीना का जो है वो सिलसिला चला। और हम लोग को सोते सोते इतना लेट हो गया ना। और अच्छा लगता है ना, आपके मायके हो या ससुराल हो, कोई फंक्शन होता है ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और पता है मेरी मम्मी का क्या आदत है, मेरी मम्मी ना बहुत जल्दी परेशान हो जाती है किसी भी चीज़ में, बहुत हड़बड़ा सी जाती है, टेंशन सा हो जाता है मम्मी को बहुत ज़्यादा। इसीलिए भाई भी मम्मी को बोला आप शांति से बैठिए, दीदी सारी चीज़ें कर रही है, आप शांति से बैठिए। तो देखिए मुझे ये सारी चीज़ें करने की आदत है, क्योंकि मेरे ससुराल हो चाहे फिर मैं अररिया में रहती हूँ, तो सारी चीज़ें मुझे करने की आदत है अकेले ही। तो मैं इतना जल्दी किसी भी चीज़ में परेशान नहीं होती हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं सब लोग को मिठाई का पैकेट मिला हुआ था और यहाँ पे ऐसे, और सभी लोग भैया भाभी को ना आशीर्वाद देने के लिए आए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पूरी बेलने में। तो मैं थोड़ा सा ही पूरी बेली थी, उसके बाद मैं छानने लगी थी और चाची जी, उसके थोड़ा देर के मौसी भी अपना बेलने लगी थी पूरी। मम्मी ना साड़ी चेंज करके नाइटी पहन ली थी, क्योंकि मम्मी से साड़ी पहन के ना उतना काम नहीं हो पाता है, तो इसी वजह से। और मैं यहाँ पे ना पूरी बेलने लगी थी। और फिर अभी तो मैं कल तक रहूँगी, उसके बाद ही मैं यहाँ से निकलूँगी। और उसके बाद अभी हम लोग खाना वाना जो है वो खाएंगे। और इतना हम लोग थक गए थे ना, क्योंकि मैं सुबह अररिया में 8 बजे, 8 या 8:30 में शायद मैं निकली थी। और उसके बाद फिर मैं ससुराल गई, तो वहाँ आधा 1 घंटा रुकी। फिर उसके बाद मैं मायके आई, तो मेरा तो कमर में इतना ज़्यादा पेन कर रहा था ना। लेकिन पता नहीं चलता है ना, जब आप सभी लोगों के साथ होते हैं, इंजॉय करते रहते हैं, तो फिर कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन बाद में ज़रूर पता चलता है। जैसे मैं ससुराल आई हूँ ना, तो मेरा बैक पेन इतना है ना कि मुझे पता चल रहा है। और ट्रैवलिंग में ना हो ही जाता है सारी चीज़ें। और यहाँ पे चाची जी मुझे कह रही थी बहुत सारी बातें चल रही थी गाइस। और अच्छा लगता है ना जब सब लोग एक साथ बैठ के हंसी मजाक बात करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें, कि हंसी मजाक करना। मुझे ना वो आदत नहीं, कहीं भी जाओ तो मुंह बना के बैठे रहो, किसी भी एक बात में बोलना शुरू कर दो। मुझे है कि भाई कहीं भी जाओ तो हंसी मजाक करके अपना निकल आओ, क्योंकि उतना मेरे पास समय होता नहीं है सारी चीज़ें देने के लिए। अभी तो वो भी भाभी का एनिवर्सरी था, तो चलिए इसके बाद पता नहीं कि मैं कब आ पाऊँगी। और बाकी चीज़ें आपको पता ही है। और यहाँ पे शायद हम लोग किसी के बारे में बात कर रहे थे, तभी मेरा ये रिएक्शन है। मुझे याद आइडिया नहीं किसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन किसी के बारे में बात कर रहे थे। हाँ। और बस अभी मैं यहाँ पे, और पता है आपको ये साड़ी जो है ना एकदम लाइट वेट है, तो मैं पहन के आराम से काम भी साड़ी पे कर पा रही हूँ। अभी हम लोग जो पूरी जो है मैंने बहुत सारा बेल दिया था, और अभी मैं छानूंगी पूरी। उसके बाद हम लोग बैठ के आराम से खाना खाएंगे। और खाने में क्या क्या बना है मैं आपको बता देती हूँ। आलू गोभी की सब्जी और मशरूम पनीर की सब्जी, एंड उसके बाद क्या बना था, वेज फ्राइड राइस बना था। उसके बाद ये कचौड़ी बन रहा था। तो बस ऐसे करके। और यहाँ पे भैया ना शायद कुछ कर रहा था, पानी में शायद चावल डाल रहा था। मैं वीडियोस में देख रही हूँ, इतना मुझे ध्यान भी नहीं है कहाँ क्या चल रहा था नहीं चल रहा था। होता है ना बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में भी नहीं रहती, कहाँ क्या चल रहा था नहीं चल रहा था। उसके बाद हम लोग खाना खाने में पहले तो जितने भी घर में सारे लोग थे, तो पहले उनको ही खाना खिलाया गया। उसके बाद लास्ट में हम लोग सब आदमी बैठ के लास्ट में खाना खाए। तो यहाँ पे मेरी मौसी चाची जी लोग भाई लोग और सब लोग अपना खाना खा रहे थे। पहले बाहर के लोगों जितने भी बाहर के लोग थे ना, सब लोग खाना खाए। उसके बाद जो भी घर के लोग थे उन लोग खाना खाए।
सो यहाँ पे मौसी करी नहीं खाएंगे। और सारा खाना इतना टेस्टी बना था ना गाइस, और खाना किसी हलवाई ने नहीं बनाया था, हम लोग ने सब लोग मिल के ही खाना बनाए थे और बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्टी खाना बना था। और ये वेज फ्राइड राइस तो मेरे भाई का एकदम डिमांड था कि यही बनना चाहिए, तो ये भी बना था सारी चीज़ें। और मम्मी बाबू को रखी हुई है क्योंकि भाई बच्चे इतना परेशान करते हैं ना, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं हर चीज़ों में। तो आप लोग के साथ भले ये ब्लॉग शेयर करने में मेरा थोड़ा सा समय लग गया, थोड़ा सा लेट हो गया, बट हाँ मैंने ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर किया है। होप सो कि आप लोग को पसंद आया होगा गाइस। अगर मेरे चैनल पे न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड फैमिली के साथ में। और आपको मेरा ये व्लॉग देख के कितनी खुशी हुई। मैं फिर साड़ी चेंज कर ली थी खाना खाने से पहले, और मुझे इतनी ठंड लग रही थी ना कि मैं आराम से बैठ गई थी। और मैं भाई को बोल रही थी क्योंकि मुझे ना उतना पनीर पसंद नहीं है, तो मैं भाई को बोल रही थी प्लीज़ यार मेरे को पनीर मत देना, मशरूम दे देना, पनीर मत देना। और यहाँ पे भाभी भी ना साड़ी चेंज करके सूट पहन ली थी, क्योंकि भाई साड़ी तो ठीक है लेकिन खाने पीने में ना फिर आराम से लेटना भी था सबको। और खाना खाने के बाद ना सब लोग ना जाके ना सो गए थे, क्योंकि किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी। बहुत लेट हो गया था, 12 तो नहीं, 11 साढ़े 11 बज रहा था, तो बहुत लेट हो गया। तो मैं बोली थी 12 बज जाएगा तो मैं खाऊंगी नहीं, क्योंकि मेरा थर्सडे का फास्टिंग था इस वजह से। और पता नहीं क्यों मुझे ना पनीर उतना ना पसंद नहीं आता, मुझे मशरूम ज़्यादा अच्छा लगता है, पनीर उतना पसंद नहीं आता। तो बस अभी हम यहाँ पे खाना वाना जो खा लेंगे। और आजकल तो मुझे गोभी की भी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती गाइस, पता नहीं मेरे को क्या ही हो गया है। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो गाइस, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।